हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो थर्ड टी20 मैच खेला जाएगा उसमें दोस्तों क्या रिकॉर्ड रहेंगे, बॉलर्स रिकॉर्ड क्या रहेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो आपकी सेकेंड टी20 वाला मैच था उसमें मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने काफी डिटेल में आपको नॉलेज दी थी कि भाई किस तरह से कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आने वाला है। देखो, आपको चाहे ग्रैंड लीग खेलनी है, ग्रैंड लीग या जीतनी है, या फिर आपको स्मॉल लीग खेलनी है, हेड टू हेड खेलनी है, तो आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि आपको बॉलर्स का रिकॉर्ड पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आने वाला है। और ये जो पिच है ना, ये पूरी तरह से बॉलर्स को भी फेवर कर रही है, क्योंकि आप देखोगे दोनों मैचों में, चाहे फर्स्ट टी20 की बात करें चाहे सेकंड टी20 की बात करें, एक मैच में 9 विकेटें जो निकाली थी वो फास्ट बॉलर ने निकाली थी, एक ही विकेट मिली थी स्पिनर को। ठीक है, जब सेकंड टी20 हुआ उसमें 13 विकेट जो निकाले वो फास्ट बॉलर ने निकाले और सिर्फ 3 ही विकेट मिले थे स्पिनर को। तो दोस्तों ये जो थर्ड टी20 है इसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का दबदबा भी देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत स्पिनर का दबदबा भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आज के मैच में मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं जहां पर आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूं कि जहां पर मेरा जो शेयर मार्केट का चैनल है आप इससे जुड़ सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप मार्केट में करने वाले हो या आपको पता नहीं है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इस पर भी मैं वीडियो डालता हूं और इसमें काफी वीडियो मैंने जहां पर डाली हुई है, शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं फॉर बिगिनर, सेकंड एपिसोड आ चुका है, थर्ड एपिसोड भी मैंने डाला है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है, स्विंग ट्रेडिंग से किस तरह से पैसा कमाएं, ठीक है ना। तो सब कुछ बिगिनर के लिए बताया है, बाकी ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, तो सब कुछ मैं जहां पर आपको स्लोली बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी भाई अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, जो मतलब अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको पता नहीं है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस मैच से रिलेटेड। देखो, बॉलर्स का रिकॉर्ड हमें पहले जानना है कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालेगा। जैसे अकेला हुसैन, अगर मैं अकेला हुसैन की बात करूं तो आपको क्या पता है जे कब बॉलिंग डालने आने वाला है, तो जहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि जे प्लेयर कब बॉलिंग डालने आने वाला है। और पिछले मैच में भी इसने वही किया जो मैंने बताया था दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे जे जो ओवर डालेगा, जे पहला ओवर डाल रहा है, शुरुआत इसी से हो रही है, पहला मैच का पहला ओवर जे ही डाल रहा है। ठीक है, फिर थर्ड ओवर डालेगा, तीसरा ओवर डालेगा, फिर 14 ओवर डालेगा, फिर 16वां ओवर डालेगा। ठीक है, इस तरह के इसके 4 ओवर आ रहे हैं और 4 ओवर में लगभग 2 विकेटें जे निकाल लेता है। ठीक है, बड़े आराम से। ठीक है, पिछले मैच में भी अगर आप देखोगे इसने अच्छी विकेट निकाली है, लगभग 2 विकेटें निकाली थी और 59 पॉइंट्स दिए थे, और मैंने बोला था इसको 101% टीम में ट्राई करके चलना। नेक्स्ट जो प्लेयर है दोस्तों, जहां पर गुस्ताख मोती है, इसको मैं बता देता हूं कि इसका क्या सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, जे कब बॉलिंग डालने आने वाला है, तो दोस्तों देखो, जहां पर अगर मैं इस प्लेयर की बात करूं तो जे आएगा आपका लगभग 9 ओवर डालेगा। ठीक है, बीच के ओवर डालेगा, 11वां ओवर डालेगा, ठीक है, 13वां ओवर डालेगा और 15वां ओवर डालेगा। मतलब ये बीच के ओवर डालता है दोस्तों, मिडिल ऑर्डर। ठीक है, मिडिल में बॉलिंग करवाता है। फिर जहां पर बात करेंगे दोस्तों फोर्ड की, फोर्ड आपको जहां पर देखने को मिलेंगे, ये जो प्लेयर है दोस्तों, ये कब बॉलिंग डालता है इसका भी जान लो भाई। ये डेथ में बॉलिंग डालता है और शुरू में भी बॉलिंग डालता है। इसके ओवर्स की अगर मैं बात करूं, पिछले मैच में इसने 3 ही ओवर डाले हैं, दूसरा 10वां और 20वां। ठीक है, ध्यान में रखना, 2, 10 और 20 इस तरह के ओवर डालता है ये। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर जहां पर बात करेंगे दोस्तों शमार जोसेफ की, जोसेफ दोस्तों पिछले मैच का हीरो रहा है, काफी बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, और आपका जो था रोमारियो शेफर्ड उसने भी बढ़िया। पर शमार जोसेफ कब बॉलिंग डालता है, क्या ये डेथ में बॉलिंग डालता है, शुरू में बॉलिंग डालता है, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों ये 5वां ओवर डालेगा, 7वां ओवर डालेगा,
17वां ओवर डालेगा और 19वां ओवर डालेगा। मतलब ये दोस्तों शुरू में भी बॉलिंग डाल रहा है और डेथ में भी बॉलिंग डाल रहा है, तो ऐसा प्लेयर आपको जरूर टीम में ट्राई करके चलना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर अगर ऑलराउंडर में बात करें तो रोमारियो शेफर्ड की अगर बात करें, पिछले मैच में पूरे 4 ओवर डाले हैं, इस मैच में भी इसको आपको ट्राई करके चलना पड़ेगा दोस्तों। 6वां ओवर डाला था, 8वां ओवर डाला था, 12वां ओवर डाला था, ठीक है, और 18वां ओवर डाला था। मतलब डेथ में भी इसका 1 ओवर आता है और बीच में भी इसके 2 ओवर आते हैं और स्टार्टिंग में भी इसका 1 ओवर आता है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई करके जरूर चलना है। अब दोस्तों जहां से क्या निष्कर्ष निकला है, डेथ में रोमारियो शेफर्ड बॉलिंग डाल रहा है, आपका शमार जोसेफ डाल रहा है, फिर जहां से फोर्ड डाल रहा है, ठीक है, अकेला हुसैन डाल रहा है, तो जे जो बॉलर है ना, ये आपको टीम में पिक करके चलना है, इनको आपको टीम में ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। हालांकि फोर्ड की जगह पर मोटी को ट्राई करना चाहते हो तो करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जे जो बॉलर है ना वेस्ट इंडीज के, ये आपकी टीम में होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों जहां पर बात करेंगे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो फॉर्चून जहां पर बॉलिंग तो डाल रहा है पर इसको विकेट नहीं मिल पा रही है, जो स्टार्टिंग में ओवर डाल रहा है। अगर हम इसके ओवर्स की बात करें 1, 3, 15 3 ओवर डाले थे, इस तरह से ओवर डाल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे लिजार्ड विलियम्स, दोस्तों पिछले मैच का हीरो रहा था, काफी बढ़िया बॉलिंग डाला था, इस मैच में भी खेलेगा तो ट्राई कर लेना। स्टार्टिंग में ओवर डाले हैं 2 और 6 ओवर, ठीक है, 2 ओवर स्टार्टिंग में आते हैं और 1 ओवर बीच में आता है 13वां ओवर, 1 ओवर डेथ में आता है 18वां ओवर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ट्राई करके चल सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर बाटमान का अगर मैं बताऊं, डेथ में बॉलिंग आएगी और बीच के ओवर डालने वाला है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाटमान आपका 5वां ओवर डालेगा, 11वां ओवर डालेगा, 17वां ओवर डालेगा और 20वां ओवर डालेगा। मतलब एक ओवर स्टार्टिंग में, 2 ओवर डेथ में, 1 ओवर बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ट्राई करके चलना है दोस्तों, ठीक है। एडन मार्करम की अगर बात करें तो एडन मार्करम भी जहां पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता है। पिछले मैच में 2 ओवर डाले थे, 7 और 10, ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है, ये लगभग बीच के 2 ओवर डाल देता है, ठीक है, मौका देकर ये चौका लगा देता है। पैट्रिक क्रूगर की अगर हम बात करें दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको भी ट्राई करके चलना है और ये इंपॉर्टेंट है जी। इसने पिछले मैच में 9 ओवर 12 और 16, ठीक है, 3 ओवर डाले थे, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया करके जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको अब सब कुछ पता चल चुका है कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर रिकॉर्ड्स की बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उनमें क्या चल रहा है दोस्तों, ठीक है। देखो जहां पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, जैसे वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का पहला मैच जो हुआ था उसमें 13 विकेट फास्ट बॉलर ने निकाले थे, ठीक है। ये जो सेकंड मैच है इसमें 13 विकेट फास्ट बॉलर ने निकाले थे और 3 विकेट जो निकाले थे वो स्पिनर ने निकाले थे। पर जो फर्स्ट T20 हुआ था उसमें 9 विकेट जो निकाले थे वो पेसर ने निकाले थे और स्पिनर ने 1 विकेट निकाला था। जहां पर आपको 3 नजर आएंगे पर इसको इग्नोर कर देना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जहां पर 1 विकेट मिला था स्पिनर को, ठीक है, फर्स्ट T20 में, और सेकंड में 3 विकेट मिले हैं स्पिनर को दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे ओवरऑल सबसे ज्यादा विकेटें किसको मिल रही हैं, सबसे ज्यादा जो विकेटें मिल रही हैं वो पेसर को मिल रही हैं, लगभग 87 विकेट जहां पर इस ग्राउंड पर पेसर निकाल चुके हैं और 35 विकेट जो निकाली हैं वो स्पिनर्स ने निकाली हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे दोस्तों पिच रिपोर्ट की कि पिच किस तरह से बिहेव करके जा सकता है। इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है, जहां बड़े बड़े स्कोर आसानी से बनते हैं, जहां पर पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रहती है, क्योंकि दूसरी पारी में तेज गेंदबाजों को मदद मिलना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों देखो जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और ये एक तय है, ठीक है। यह पिच स्पिन के लिए भी इतनी कारगर नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजों को खूब मदद करती है, जो कि हमने दोनों मैचों में देख लिया है। फर्स्ट T20 में भी अच्छी विकेटें मिली फास्टर को और सेकंड T20 में भी अच्छी विकेट मिली हैं फास्टर को दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। इस स्टेडियम में बड़े बड़े स्कोर बनते हैं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रन बनाते हैं, इसी कारण फैंटेसी टीम में बल्लेबाजों को कप्तान भी बना सकते हो दोस्तों आप, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे
कि जैसे जहां पर कुछ बॉलर्स के नाम आपको नजर आएंगे, जैसे अकेला हुसैन, टिम साउदी। देखो अकेला हुसैन ने अब नंबर 1 पर पोजीशन बना ली है, पहले ये सबसे नीचे था दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन था? टिम साउदी था। अब अकेला हुसैन चला गया है, ठीक है, क्योंकि इसने जहां पर 9 विकेट निकाल चुका है और दोस्तों 7 मैचों में अच्छी विकेटें निकाली हैं, बढ़िया कर रहा है, ठीक है। जहां पर दोस्तों हम देखेंगे स्पिनर कितने हैं और फास्ट बॉलर कितने हैं इस पिच पर। तो देखो दोस्तों अकेला हुसैन आपका स्पिनर है, फिर मोटी आपका स्पिनर है, ठीक है। बाकी प्लेयर्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो टिम साउदी फास्ट बॉलर, ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर, लोकी फर्गूसन फास्ट बॉलर, अल्जारी जोसेफ फास्ट बॉलर, रोमारियो शेफर्ड फास्ट बॉलर, जस्टिन होल्डर फास्ट बॉलर, टॉपली फास्ट बॉलर, शमार जोसेफ फास्ट बॉलर। तो अगर आप देखो 2 ही स्पिनर निकल कर आ रहे हैं और बाकी के जितने भी बॉलर्स हैं दोस्तों वो सभी के सभी फास्ट बॉलर हैं, खास करके राइट आर्म फास्ट मीडियम, ठीक है। राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्टी भी जहां पर बढ़िया करते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। आइए दोस्तों जहां पर चलते हैं किस तरह से आपको टीम लेकर चलना है, कौन कौन से प्लेयर आपको अपनी टीम में रखने हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बाटमान बढ़िया कर रहा है, ठीक है, बाटमान बढ़िया है। फिर जहां पर अगर हम बात करें शमार जोसेफ को हमें ट्राई करना है क्योंकि डेथ में बॉलिंग डाल रहा है, लिजार्ड विलियम्स को ट्राई करना है क्योंकि डेथ और शुरू में बॉलिंग डाल रहा है, ठीक है। अकेला हुसैन को टीम में ट्राई करना है क्योंकि बढ़िया बॉलिंग डाल रहा है, ठीक है। फिर बाकी आप फोर्ड के साथ जा सकते हो, फोर्ड आपके लिए बढ़िया करके जा सकता है। हालांकि मुफाका जो है, मुफाका भी दोस्तों आपका डेथ में बॉलिंग डालता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। मुफाका ने जो पिछले मैच में बॉलिंग डाली थी और डालता है 4th ओवर, 8 ओवर, ठीक है, 14वां ओवर और 19वां ओवर, इस तरह के ओवर डालता है मुफाका दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ट्राई करना है, आप पर डिपेंड करता है, नहीं करना है तो बाहर करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब जहां से हम बात करेंगे दोस्तों ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी। मार्करम को ट्राई करेंगे, शेफर्ड को ट्राई करेंगे, कूगर को ट्राई करेंगे। अगर मार्करम को नहीं लेना है तो बाहर करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। मार्करम को बाहर बिठाना चाहते हो तो बिठा सकते हो। जहां से बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से प्लेयर आप टीम में रख सकते हो, एथेंजे बढ़िया कर रहा है दोस्तों, एथेंजे को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। स्टूप्स को ले सकते हो या फिर मार्करम की जगह पर दोस्तों जहां पर स्टूप्स को ले सकते हो और जहां से निकोलस पूरन और साई होप को ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आप जा सकते हो निकोलस पूरन और साई होप को पिक करके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां पर 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बन के निकला है, इसमें दोस्तों हम अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना चाहिए, तो ज्यादातर ऑडियंस जो है निकोलस पूरन को कैप्टन दे रही है, बढ़िया है। पिछले मैच में उतनी परफॉर्मेंस नहीं आई है, बढ़िया करके जा सकते हैं। साई होप गजब की फॉर्म में चल रहे हैं, साई होप को कैप्टन दे सकते हो, निकोलस पूरन को कैप्टन दे सकते हो बैटिंग में दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर अगर साउथ अफ्रीका की साइड से अगर आप बात करो तो साउथ अफ्रीका की साइड से आप कूगर को कैप्टन दे सकते हो दोस्तों और स्टूप्स को आप कैप्टन दे सकते हो साउथ अफ्रीका की साइड से, ठीक है। क्रूगर आपके लिए बढ़िया है। वाइस कैप्टनसी आप जहां पर जा सकते हो वाटमान और विलियम्स के साथ, अगर साउथ अफ्रीका की साइड से कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो तो आप इस तरह से जा सकते हो, या फिर वाइस कैप्टन वाटमान को भी दे सकते हो, ये भी बढ़िया पिक रहेगा। मेरी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा, तो दोस्तों मेरी टीम में शमार जोसेफ कैप्टन रहेगा, अकेला हुसैन वाइस कैप्टन रहेगा। तो इस तरह से मेरी कैप्टन वाइस कैप्टन रह सकती है, या फिर शमार जोसेफ कैप्टन और रोमारियो शेफर्ड वाइस कैप्टन रह सकता है, इस तरह से भी रह सकता है, या फिर रोमारियो शेफर्ड कैप्टन, वाइस कैप्टन साई होप या निकोलस पूरन, दोनों में से एक को मैं वाइस कैप्टन कर सकता हूं और कैप्टन शेफर्ड, या फिर अकेला हुसैन या शमार जोसेफ, दोनों में से एक को कैप्टन आप कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से मेरा वेस्ट इंडीज की साइड से कैप्टन वाइस कैप्टन रह सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको अदर चेंजेस करने हैं, आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि यही आप कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि जब टॉस होगा
न्यू प्लेयर अगर कोई आता है, जैसे मान लो लुंगी निगिडी अगर आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा सर्कल चेंज हो जाएगा, फिर लुंगी निगिडी को जगह बनाकर दी जाएगी, फिर फोर्ड को ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है, फिर जहां से स्टूप्स को ड्रॉप करके किसी अदर को लेकर आया जा सकता है, अथेंजे को ड्रॉप करके किसी अदर्स को लेकर आया जा सकता है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर अथेंजे को ट्राई नहीं करना है तो आप अथेंजे की जगह पर दोस्तों किसी अदर्स के साथ जा सकते हो, जैसे रीजा हेंड्रिक्स, पोबल या आर्बर दे दुसांज या रिकल्टन को अगर आपको ट्राई करना है तो आप रिकल्टन को भी ट्राई करके चल सकते हो। इस तरह से भी जा सकते हो दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मार्केट रिलेटेड आप अगर कुछ जानना चाहते हो, जीवन में हासिल करना चाहते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी है, तो आप उस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।